नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल करेंट बैच। तो आज है 7 फरवरी 2024। आज का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो का रिवीजन करेंगे। 6 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाएगा। मशहूर गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में दिस मोमेंट को एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला। नायब बुकेले और सल्वाडोर देश को दूसरी बार राष्ट्रपति बने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय एलम उल्लास मेले का उद्घाटन किए। विख्यात धावकी पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उड़ीसा ने के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव विज्ञान में बहुविषयक पोस्टर डॉक्टरल पाठ्यक्रम शुरू किया। फ्रांस डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ बना। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत संघ महोत्सव का गुजरात के कच्छ में उद्घाटन हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल बने। मिशेल ओ नील उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री बनी। इसरो के गगनयान मिशन से पहली महिला रोबोट अंतरिक्षी यात्री व्योमित्र अंतरिक्ष यान भरेगी। ठीक है, अब हम लोग आज का प्रश्न पर चलते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाएगा? तो हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 6 फरवरी को मनाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इम्पोर्टेंट डे वाली बात है। तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस और 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BIMSTEC एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई? तो हाल ही में BIMSTEC नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, नई दिल्ली में पहली बार आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में जारी ब्रांड ग्रेसनियन चिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में ब्रांड ग्रैंजियन चिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी शीर्ष पे रहे हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया। इसमें अंबानी को सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, टिम कुक और एलोन मस्क जैसे प्रसिद्ध वैश्विक नेताओं को आगे रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे? हैदराबाद में रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन्हें मिला? डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मोदी इंटरप्राइजेस के प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? तो मुख्यमंत्री वायोश्री योजना का शुरू करने का फैसला किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने की फैसला किया। तो महाराष्ट्र की बात है तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश
में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, दुबई में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन अभी गोवा में आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गोवा की बात है तो गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख मिला। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वर्णपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अहमद अवध बिन मुबारक अभी हाल ही में यमन देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अवध बिन मुबारक। बर्नार्डे अरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में शपथ ली? तो गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? विजय बिश्नोई ने हाल ही में गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की। नेक्स्ट पर, हाल ही में ADB ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया? तो ADB ने हाल ही में मियो ओका को भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कार्ल ब्रदर्स का निधन हुआ। वे कौन थे? तो कार्ल ब्रदर्स अभी हॉलीवुड के वो फेमस अभिनेता थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। रॉकी और प्रीडेटर ने अपनी अविस्मरणीय भूमिका के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता कार्ल ब्रदर्स का निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे आयोजित की जाएगी? नोएडा में आदि योगी शिव की प्रतिमा 242 फीट की ऊंचा प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जेवर आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, ठीक है, आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन अभी धर्मेंद्र प्रधान ने किए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? तो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप ग्रीको रोमन का खिताब किसने जीता? सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता। अब हम लोग का लास्ट वीडियो का प्रश्न है। तो लास्ट वीडियो का हम लोग का प्रश्न था, हाल ही में साउथ अफ्रीका के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेदरी कजरम लॉन्च की?
तो तमिझागा वेदी कजरम यह पार्टी का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको किन्होंने लॉन्च की, थालापति विजय ने। अब नेक्स्ट का प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करें। यदि वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि भी आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।